हाँ, तो स्टूडेंट्स चल रही थी बात एल हॉस्पिटल रूल की। अब इसके बाद एक और रूल है, न्यूटन लेबनीज रूल। ये रूल क्या कहता है, जैसे इंटीग्रेशन हो कॉस एक्स का, कॉस टी डी टी हो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, इधर एक्स क्यूब हो। अगर ये लिखा है, मतलब कहने का न्यूटन लेबनीज ने क्या किया था, बगैर इसको इंटीग्रेट कराए इसको डिफरेंशिएट करा था। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करके बाकायदा कैसे आएगा वो सब देखेंगे, फिर इनके रूल के बारे में बात करेंगे। तो y इज इक्वल टू कॉस टी का आ गया साइन टी, और लिमिट फ्रॉम एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल टू आ गया साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब माइनस 2x और कॉस एक्स स्क्वायर। ये पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट करी, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया। इनका कहना है कि y इज इक्वल टू एफ टी डी टी फाई एक्स से जी एक्स, फाई एक्स से जी एक्स, और ये एफ टी डी टी हो तो विदाउट इंटीग्रेटिंग इट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी की जगह पर जी एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट मीन्स फाई एक्स इंटू फाई एक्स का डेरिवेटिव। ये इनका कहना है। चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कॉस टी डी टी। तो इनके अकॉर्डिंग अगर चलें तो एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स का मतलब कॉस ऑफ एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का जैसे कहा है जी डैश एक्स, यानी इसका डिफरेंट डेरिवेटिव, तो इसका मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट यानी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो अब इसको देखते हैं, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, यस बोथ आर सेम। इसका मतलब न्यूटन लेबनीज से हमारा टाइम सेव होगा, आपको मैं बता दूं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुके हैं जेईई में। फिर कुछ एक्सपेंशंस के बारे में बात कर लें जो कि हमको जरूरत पड़ेंगे। सम एक्सपेंशंस, सबसे पहले e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। फिर e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स ln a प्लस एक्स ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स ln a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और सेम ऐसे ही फिर आगे चला जाएगा। फिर e टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब यहां पर हम कुछ बात बताएंगे कि अगर इफ x टेंडिंग टू 0 है देन 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स लेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n को 1 माइनस एन एक्स, फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर n को 1 माइनस एन एक्स और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n को 1 प्लस एन एक्स। ऐसा ले लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, ऐसा ले लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। फिर अब आगे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ऐसे चलता चला जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि दिस एक्सपेंशन इज वैलिड व्हेन x इज -1 सो +1 और -1 नहीं लेंगे क्योंकि -1 लेंगे तो ये log 0 हो जाएगा। आप जानते हैं log 0 गड़बड़ी पैदा कर देता है, log 0 डिफाइन ही नहीं है। फिर आ गया log 1 माइनस एक्स, ये आ गया माइनस एक्स माइनस स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। इस केस में -1 ले लीजिए लेकिन 1 ना लीजिए, -1 ले लेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे। फिर साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। फिर आ गया cos x प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस ये आ गया। नेक्स्ट इसके बाद tan x का एक्सपेंशन ये लिख लिया। ये हमने कुछ एक्सपेंशन लिख लिए हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद एक स्पेशल एक्सपेंशन, वन स्पेशल एक्सपेंशन ये है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे n नहीं है, मतलब वेरिएबल ये भी है वेरिएबल ये भी है। इस केस में इसको एक्सपेंड करने के लिए y इज इक्वल टू हमने लिया log ले लिया, log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स। log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू इन्फिनिटी। इस 1 अपॉन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आया 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर बेस ई लगा लिया। हमको पता है कि log y
बेस a इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर जितना भी लिखा है 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ये लिख लिया ऐसे। ई टू द पावर 1 माइनस इतना लिखा है, इसमें से e की पावर 1 को अलग कर दें, y इज इक्वल टू ई अलग, अब आया e की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ऐसे लिख लिया। टर्म्स तो यहां पे बहुत सारे आएंगे, हम केवल इतने को ही ले ले रहे हैं। y इज इक्वल टू ई इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। आगे लिखने का और कोई फायदा नहीं है, आगे लिखने का और कोई फायदा नहीं है। अब e की पावर x का एक्सपेंशन अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था 1 प्लस ई 1 प्लस एक्स प्लस लाइक दैट, तो ये हुआ 1 प्लस x का मतलब x बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब दिस, और ये माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, y इज इक्वल टू, लेकिन आपका मतलब केवल यहां के बाद से जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे है 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 और प्लस, हम इस पर एक्स की पावर 4 या एक्स क्यूब का टर्म नहीं लेंगे, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और इससे ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 8, बाकी और जो टर्म आएंगे उनको छोड़ दिया। तो y इज इक्वल टू, इसको अब हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू, ये सब आपने देख लिया, ये यहाँ तक आ गया है। अब जो इसका एक्सपेंशन आया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू ई 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाई 24, आगे जो भी आएगा हमें उससे मतलब नहीं। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है, ये याद करना पड़ेगा। आगे इस पे वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी ना कभी वो जेई में आया ही था। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 10x। ये अभी हमने सारे फॉर्मूले लिखे भी नहीं हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स को हमने लिखा e, फिर 1 माइनस एक्स बाई 2, बस आगे और लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 कितनी बार भी ऐड करेंगे वो तो 0 हो जाएगा अपॉन 10x। तो ये आया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ गया e माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2 अपॉन 10x, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 0/0 के फॉर्म में है। अगर हम ये इसके बाद और भी टर्म उतार लेते तो वो एक्स स्क्वायर बाई समथिंग आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये आ गया ऊपर का डिफ्रेंशिएशन e बाई 2, नीचे का आ गया सेक स्क्वायर एक्स। लिमिट पुट कर दी सेक स्क्वायर 0 1 होता है, लिमिट पुट कर दी सेक स्क्वायर 0 1 होता है, यानी कि आंसर e बाई 2, आंसर हो गया e बाई 2।
some results. Limit x tending to 0 sin x अपॉन x. इस रिजल्ट को निकालने के लिए हम क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिया, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, नीचे इसका 1, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, नीचे का 1 हो गया, तो ये अब लिमिट पुट कर दी, cos 0 आ गया, cos 0 1 होता है, तो ये हो गया. फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, tan x अपॉन x, तो यहाँ पर लिमिट, इसको हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, sin x अपॉन x की फॉर्म में बदल लिया. sin x अपॉन x जैसे कि हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1 अपॉन cos 0 मीन्स 1 आ गया. तो ये हम कुछ रिजल्ट दिमाग में रखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x हो, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x हो, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x हो, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x हो, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x हो, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x हो, एटसेट्रा. यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. इज इक्वल टू ऑल दे आर इज इक्वल टू 1. फिर आप इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x, ये भी रिजल्ट दिमाग में रहे. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिमिट लेंगे. यहाँ पे हमने लिखा ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट, तो ये क्या आया, साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी. नहीं पता है क्या होगा, लेकिन जो भी होगा, साइन इन्फिनिटी नहीं पता है क्या होगा, लेकिन जो भी होगा, नंबर लाइंग बिटवीन -1 टू +1 मीन्स ये 0 हो जाएगा. हमको पता ही नहीं है कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगी -1 से +1 के बीच में, लेकिन क्या है नहीं पता है, तो हमने लिख दिया नंबर लाइंग बिटवीन, यानी कि कोई एक रियल नंबर लाइंग बिटवीन -1 टू +1 इंटू 0 करेंगे, फाइनली तो हमको 0 ही मिलेगा. और इसमें रिजल्ट्स बना लेते हैं. फिर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos x अपॉन x, इसमें भी हमने डायरेक्टली लिमिट पुट करी, सेम वही खेल. तो ये आ गया cos इन्फिनिटी अपॉन x, तो इज इक्वल टू 0 इंटू नंबर लाइंग बिटवीन -1 टू +1 मीन्स आंसर 0. फिर आगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x -1 अपॉन x, e टू द पावर x -1 अपॉन x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिफ्रेंशिएट कर दिया क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म में है, e की पावर 0 1 हो गया, 1 - 1 0 अपॉन 0, ऊपर आ गया e की पावर x, नीचे आ गया 1, x की वैल्यू 0 पुट करी, तो x की वैल्यू 0 पुट करी, तो ये आ गया e की पावर 0 मीन्स 1. ये भी एक रिजल्ट है, दिमाग में रखना है हमको.
फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन 1 ए टू द पावर एक्स लॉग ए, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो ये तो 1 हो गया, आंसर आ गया लॉग ए। अब लिमिट एक्स इंटू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दें। लिमिट एक्स टू 0 log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 1 आ गया। फिर इधर लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो ये आ गया -1। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये है 0/0 के फॉर्म में है ये। तो अब इसमें फिर से हमने लिमिट पुट करी, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये आ गया एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1। अब इसमें एक्स की जगह ए पुट कर दें, एक्स की जगह ए पुट कर देंगे तो एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। इन सबको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, हमें याद रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये निकालना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, y लिया, इसको निकालना है। y इज इक्वल टू लिमिट वन प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। अब log ले लें, log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू तो अभी जस्ट हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू अभी जस्ट निकाली थी, 1 आई थी। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाल चुके हैं। तो ये आ गया log y इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू ई, y इज इक्वल टू ई। ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। इस पे बेस्ड 7, 8, 9 बार क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में इस पर बेस्ड। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसमें भी हमने log ले लिया, इसको y लेकर log ले लिया। तो log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स log 1 माइनस एक्स। तो log y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हम इसमें बेकार में लिख रहे हैं क्योंकि इसका तो रिजल्ट अभी हमने निकाला था, इसका रिजल्ट तो अभी हम निकाल चुके हैं। इसका रिजल्ट आया था -1, इसका रिजल्ट आया था -1। तो y इज इक्वल टू हो गया e टू द पावर -1, e टू द पावर -1। तो ये ध्यान रखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स ई है, 1 माइनस 1 एक्स की पावर इतना 1 अपॉन ई है। अब हम इसको ही हम दूसरी तरीके से लिख रहे हैं।
कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x टू द पावर x इज इक्वल टू e। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन 7x की पावर, अगर यहाँ पे 7x है, ये भी e होगा। ये ध्यान रखेंगे, जितना यहाँ पर लिखा हो उतना ही यहाँ पर, जितना यहाँ पर लिखा हो उतना ही यहाँ पर अगर है तो आंसर e ही रहेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 9x², 9x लिखा है, ओके, 1 अपॉन 9x, इसकी वैल्यू भी e ही रहेगी। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - 7x² टू द पावर 1 अपॉन x²। अगर ऐसा लिखा है, अब ये क्वेश्चन हो तो इसको हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + -7x², और जितना यहाँ पे लिखा है इसका ठीक रेसिप्रोकल ऊपर रख देंगे तो वो तो चला जाएगा e में। ये हो गया 1 अपॉन -7x², तो ये तो बना देगा e। अब जो कम ज़्यादा किया है हमने उसको अब हम उसकी भरपाई करें। यहाँ पे हमने -7 से डिवाइड किया है तो -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये तो बन गया e टू द पावर -7, e टू द पावर -7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बना लेते हैं उस तरफ। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन हो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 5x³ 1 + 1 अपॉन 5x³ टू द पावर 7x³, ऐसे लिखा है 1 अपॉन 5x³। तो अगर इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो होंगी 1 की पावर इन्फिनिटी पे। तो इसको लिखा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन 5x³ टू द पावर 5x³। हमने 5 से पावर में मल्टीप्लाई किया है तो पावर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये तो दे देगा आपको e, और आंसर हो जाएगा e टू द पावर 7/5, e टू द पावर 7/5। अब एक और क्वेश्चन इस टाइप का, ये तो बात सब समझ में आ रही है। अब और क्वेश्चन जिसमें कि हमको ए बी सी वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं जेईई में। तो स्टूडेंट सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, जितना यहाँ पे लिखा है उसका ठीक एग्जैक्टली वही चीज़ अगर ऊपर आ जाएगी रेसिप्रोकल में तो वो ई हो जाएगा, बाकी जो कम ज़्यादा है उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब क्वेश्चन एक, हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है फाइंड ए बी सी इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन x sin x इज इक्वल टू 2। ए बी सी निकालना है। अगर a e टू द पावर x माइनस b cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन x sin x इज इक्वल टू 2 हो तो अब इस पे हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको करते हैं। सबसे पहली बात हम ये करें कि अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस 7x अपॉन x ये लिखा हो,
तो स्टूडेंट हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या इसमें जो लिमिट आएगी क्या वो फाइनाइट आएगी, तो या फाइनाइट लानी है तो क्या करा जाए, ए को हम क्या करें। आप कहेंगे अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो a प्लस 0 यानी कि a अपॉन 0 ये आ जाएगा a अपॉन 0, और a अपॉन 0 तो भाई इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी फाइनाइट नहीं आएगी। अगर ये कहा जाए कि ये फाइनाइट आनी है, तो फाइनाइट आनी है अगर ये कहा जाए तो ये फाइनाइट आनी है और a निकालना है, दोनों एक ही है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो बताओ a क्या होगा, ये क्वेश्चन हो। आप कहेंगे a हटा दो, आप कहेंगे a हटा दो, फाइनाइट आ जाएगी, 7x अपॉन x 7 आ गया, फाइनाइट आ गई। इसी तरह से अगर मान लें हम कहें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस 1 प्लस bx प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये लिखा हुआ है। शुरुआत की बात है, इतना लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 भी रख सकते थे, लेकिन अभी आप लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं। इसमें कहा जाए कि अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट हो तो बताओ a क्या होगा। पहली बात तो ये कि अगर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे तो होगा क्या, a माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी। तो फाइनाइट वगैरह कुछ लाना है, पहले तो इस a माइनस 1 को हटा दें, मतलब कहने का a माइनस 1 को हम 0 कर दें। फाइनाइट हो तो हमको a और b दोनों ही निकालने हैं। a माइनस 1 को 0 कर दिया तो मतलब अभी भी पूरा हल नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आया bx प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 b प्लस 5x अपॉन x। अभी भी अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, आएगा नहीं, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो b अपॉन 0 फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब b को हटाना पड़ेगा, हटाना क्या पड़ेगा, b को 0 कर दें। b को जैसे ही 0 किया गाड़ी आगे बढ़ गई, 5x अपॉन x, x कैंसिल, आंसर 5 आ गया। तो ध्यान हमको ये रखना है कि जितना डिग्री यहाँ पर है उससे कम वाले लोग हट जाने चाहिए। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो कांस्टेंट वाली चीज़ और x वाली टर्म हट जाने चाहिए। अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो कांस्टेंट x और x स्क्वायर हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमेशा आपको इन्फिनिटी ही देता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में आप मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सपेंशन में जाएं, एक्सपेंशन में जाएं। कर तो एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन से आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर रहेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a इंटू ई की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, इसके आगे नहीं लिख रहा है। फिर माइनस b कॉस x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये तो x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखवाने को कह रहे हैं, तो भाई हमने लिख दिया है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस c इंटू ई की पावर माइनस x का एक्सपेंशन 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखें, यहाँ पे हमने 2 ही लिख रखा है, और माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 लिख दिया है, होल डिवाइडेड बाई x और साइन x का एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, बस यहीं पे लाकर छोड़ दिया। कह रहा है कि इसका आंसर 2 लाना है, इसका आंसर 2 लाना है। ओके, तो अब इसमें
लिमिट x इंटू 0, कांस्टेंट टर्म की बात करें सबसे पहले, कांस्टेंट टर्म की बात करें, नीचे एक्स स्क्वायर से शुरुआत है, नीचे एक्स स्क्वायर से शुरुआत है, तो पहले हम कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लेते हैं। चलिए a माइनस बी प्लस सी, फिर हमने x कॉमन लिया तो आया a, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, a माइनस सी, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 और प्लस c बाई 2, बाकी फिर एक्स क्यूब वगैरह भी हैं, उनसे हमको मतलब नहीं है। अब नीचे एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये लिख लिया। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 डायरेक्टली पुट कर देते हैं, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 डायरेक्टली पुट कर देते हैं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस बाकी सब 0, तो इतना अपॉन 0 आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी इसको हटाएं, इसको हटाइए तुरंत, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का मतलब a माइनस बी प्लस सी, इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, a माइनस बी प्लस सी, ये 0, इसको हटा दिया। अब इसको हटा दिया तो उसके बाद अब देखते हैं कि क्या अब कंडीशन सुधर गई है। x इंटू 0, x इंटू a माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर ये एक्स क्यूब वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6, इसमें से एक एक्स कैंसिल हो रहा है, हटा देते हैं, एक एक्स कैंसिल हो रहा है, हटा देते हैं। एक एक्स कैंसिल होने के बाद हम आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, चाहते तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म और x का टर्म इक्वेट कर देते 0 को और एक्स स्क्वायर के टर्म को 2 के बराबर कर देते, वहाँ से भी आंसर आ जाता था, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। प्लस x को हटाया है तो x a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे जो भी आए, अपॉन में x इंटू 1 माइनस इज इक्वल टू 2 लाना है। अगर हम इसमें x की वैल्यू अभी भी 0 पुट कर देंगे तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये बचा है, ये अपॉन 0 फिर इन्फिनिटी दे देगा, गड़बड़ी, फिर गड़बड़ी है। तो अब क्या करा जाए, इस a माइनस सी को भी हटाएं, अब इस a माइनस सी को भी हटाया जाए। a माइनस सी को हटाया का मतलब a बराबर c है, ये हमको पता चला। a माइनस सी को हटाया तो अब क्या बचता है, लिमिट x इंटू 0, a माइनस सी को हटा देने के बाद इस x को कॉमन लेके हटाया जा सकता है, इतना स्टेप तो हम लोग कम कर ही सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 प्लस x टाइम्स x हटाया है, बाकी यहाँ पे कुछ भी आए, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, नीचे अब केवल 1 ही आएगा, नीचे अब 0 नहीं आ रहा है, यानी कि जो आंसर आएगा वो ये आएगा, आंसर आएगा। अब हमने लिमिट ली तो आंसर आया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और लिमिट की वैल्यू दे रखी है 2, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। a और c बराबर हैं तो c बराबर, तो ये आ गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। a और c बराबर हैं तो यहाँ पे भी हमने 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो b बराबर 2a यहाँ पर रख दें, तो a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू 2a थी तो 2 आ गई,
तो स्टूडेंट आई थिंक काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़ा करके हमने इस क्वेश्चन को यानी कि सारे बिल्कुल डिटेल में बताया है, समझ में आ ही गया होगा, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमको जैसे कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब है dy बाई डी एक्स का मतलब है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बट जो चेंज है वो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। हमने कोई एक कर्व बनाया, कोई एक कर्व लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ही हमने कोई कर्व ले लिया। अब इस कर्व पे हमने 2 पॉइंट लिए, ये A ये B। dy बाई डी एक्स के बारे में हमको ये पता है कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। हमने ये कोई पॉइंट लिया x कॉमा एफ एक्स, मान लिया कि ये डिस्टेंस है h, तो इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच। अब हम इस AB का स्लोप निकाल रहे हैं। AB का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होता है। अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आ गया स्लोप ए बी का। आगे की बात हमारी ध्यान से सुनिए, आगे की बात हमारी ये है, अब हमने इस एच को थोड़ा कम किया, कम किया का मतलब यहाँ पे ले आए, तो यही जो कॉर्ड ऐसी थी वो अब ऐसी हो गई, एच को थोड़ा कम किया, थोड़ा और कम किया, तो यही कॉर्ड अब ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। कम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और हमने यहाँ पर इसमें लिमिट लगा दी, क्या, एच टेंडिंग टू 0, मतलब यही कॉर्ड जो ऐसी हुई थी, यही ऐसी हुई थी, यही सेम कॉर्ड विल बिहेव लाइक अ टेंजेंट एट ए पॉइंट। मतलब इस h को कम करते चले, करते चले गए, करते चले गए, तो पहले यही कॉर्ड ऐसी छोटी होती चली गई और कम हो गया, फिर उसके बाद जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 हुआ, यही कॉर्ड बिहेव लाइक अ टेंजेंट एट पॉइंट A। तो इसीलिए इसको dy बाई डी एक्स को कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आ गया dy बाई डी एक्स। ये जो dy बाई डी एक्स आया, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको 12th बोर्ड में फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते थे। तो ये हो गया राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम सेम यही चीज़ करेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम सेम यही चीज़ यही कोई कर्व बनाया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये पॉइंट A हमने अब इधर ले लिया x कॉमा एफ एक्स, ये h, ये अगर x है तो ये लेंथ x हो जाएगी,
मतलब कहने का ये जो पॉइंट बी है ये होगा x माइनस एच कॉमा एफ ऑफ x माइनस एच। अब ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ अपॉन x माइनस x प्लस एच। इसको हमने ऐसे लिख लिया माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। आगे की बात आप समझ गए हैं कि हम इसमें वही करेंगे कि h को 0 के बराबर करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो गया dy बाई डी एक्स। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब बात को समझिएगा, कर्व ये था, इसमें एक बार हमने इधर से चेक किया, ये मान ले ए से बी है, और एक बार इधर से चेक किया। हमको जो हमने बोला कि सेम कॉर्ड विल बिहेव लाइक अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो जब ये केस था तो जो कॉर्ड आई थी, जो यहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ करी थी, वो ये आ गई। ऐसे ही जब इस बी पॉइंट को हमने इधर लिया तो इस केस में भी जो टेंजेंट आएगी वो यही होगी, जो टेंजेंट आएगी वो यही हो जाएगी। अगर हम इसको अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएं, यहाँ पर ले जाएंगे तो जो टेंजेंट आएगी वो फिर यहाँ पे ऐसी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ए पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो एक ही होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हो गया टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट एट ए, यूनिक टेंजेंट एट ए। मतलब कहने का हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन है डिफरेंशिएबल कब? जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर फंक्शन कुछ ऐसा है, अगर कुछ फंक्शन ऐसा है तो इस जगह पर ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। कहने को तो इनफाइनाइट टेंजेंट है, लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो फंक्शन विल नेवर बी डिफरेंशिएबल। मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि स्मूथ कर्व, कोई स्मूथ कर्व होगा इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अ स्मूथ कर्व is always डिफरेंशिएबल। स्मूथ कर्व हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर कभी ऐसा है, कोई शार्प एज मिला है, फंक्शन विल नेवर बी डिफरेंशिएबल एट एनी शार्प एज और कॉर्नर्स। फंक्शन नेवर डिफरेंशिएबल एट शार्प एज और कॉर्नर। कॉर्नर पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। क्यों? क्योंकि कॉर्नर भी एक अपने तरह का एक पॉइंट ही है, ये भी एक पॉइंट है, तो यहाँ पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। और बाकी इस जगह पर तो कितनी भी टेंजेंट बन सकती हैं। अब हम लोग ने थ्योरी काफ़ी देर तक कर ली और काफ़ी अच्छे से। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने फंक्शन की थ्योरी करी थी, बहुत डिटेल में करी थी। फिर उसके बाद लिमिट में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने कर ली। अब इसकी प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स में अब इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, एक प्रॉब्लम फिर भी करते हैं। अच्छा है कि एक प्रॉब्लम कर ले रहे हैं, ये अभी रिसेंट पूछी गई है भाई। ये 12 अप्रैल की है। तो क्वेश्चन हो गया लिमिट
x टेंडिंग टू 0, x प्लस 2 साइन एक्स, x प्लस 2 साइन एक्स अपॉन x प्लस 2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ऑप्शंस हैं 6, 2, 3, 1। सिक्स टू 3, 1। एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब स्टूडेंट एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि जब x टेंडिंग टू 0 हुआ करे तो आप साइन एक्स को x अप्रोच कर लीजिए। बहुत सारे केसेस में tan x को भी x अप्रोच करके आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी के सारे टर्म तो 0 हो जाएंगे। चेक करते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस 2x, ये आ गया 3x अपॉन में ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हम एक काम कर रहे हैं, इसको फिलहाल अभी हम रैशनलाइज कर दे रहे हैं। वैसे इसको हम डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हैं, ये एक्स प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं हम कर रहे हैं। इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 3x ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। रैशनलाइज करेंगे अगर, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। मतलब ए माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब इसमें ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2x है माइनस यानी प्लस 2x प्लस x मीन्स 3x आ गया। ये इसको अब हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट अपॉन नीचे आ गया 3x और 1 ये भी कैंसिल, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल ही हो गया। बस केवल x की वैल्यू 0 पुट करना ही बाकी रह गया है। तो ये आएगा 0, 0, 1 मीन्स 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो क्वेश्चन तो बहुत भी जल्दी हो जाता, हमने थोड़ा सा और डिटेल में किया है, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। और ये अभी 12 अप्रैल का है, तो स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू रहेंगी, प्रॉब्लम्स हम लोग करते रहेंगे। अभी इसके बाद हम लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। ओके।